फ्रांज काफ्का फ़िलॉसफ़ी के सबसे बड़े नामों में से एक। वो अपनी यूनिक, डार्क और सरियल राइटिंग की वजह से जाने जाते हैं। इनकी राइटिंग स्टाइल इतनी पर्टिकुलर और अलग है, इट इज़ कम टू बी नोन एज काफ्का क्यू। इनकी यूनिक राइटिंग स्टाइल को समझने के लिए हमें उनके बचपन के बारे में जानना होगा। काफ्का वॉज बॉर्न इन प्राग इन 1883। उनके पापा का नाम हरमान और उनकी मम्मी का नाम था जूली। हिज फादर वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड वेल टू डू। हिज फादर वॉज अ बिजनेसमैन। उनकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी। एक वर्किंग क्लास से उठ के एक वेल एजुकेटेड वुमेन के साथ शादी करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपर मिडिल क्लास बने। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बच्चा भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और उन्हें प्रूव करेगा। पर फ्रांज काफ्का ऐसा नहीं था। वो साइज़ में छोटा, चिंतित और कंफ्यूज बच्चा था। लेकिन इसमें फ्रांस का कोई फॉल्ट नहीं था। फ्रांस वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिज फादर। वो ऐसा बन ही नहीं पाया जैसा उसके फादर ने उसके लिए सोचा था। उसके पूरे टीनेज ईयर्स में उसे कुछ करने का मन नहीं करता था। उसे बस एक तलब थी, लिखने की तलब, और अपने डर को, अपनी एंजाइटी को, अपने सेल्फ हेट्रेड को छुपाने के लिए लिखता था। काफ्का के फादर ने उसे लॉ स्कूल में डाल दिया। उसके फादर चाहते थे कि वो एक लॉयर बने। जब वो कॉलेज में था उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, वो लिखते रहे और उसी कॉलेज में उन्हें उनका सबसे अच्छा दोस्त मिला, मैक्स ब्रॉड। आगे जाके मैक्स ब्रॉड ही काफ्का को कन्विंस करता है कि उन्हें अपना वर्क, अपनी राइटिंग पब्लिश करनी चाहिए। पर वो राइटिंग उनके अर्ली 20s की थी और उनका मार्केट में बहुत बुरा परफॉर्मेंस था और वो बुक्स गायब हो गई। कॉलेज के बाद काफ्का एक लॉ फर्म में जॉब करने लगे। साथ ही साथ वो एक इंश्योरेंस कंपनी में भी काम कर रहे थे। पर उन जॉब्स में उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता था। अच्छी सैलरी नहीं थी। ही वॉज स्टक इन अ कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। वर्किंग ऑन द इंश्योरेंस कंपनी, काफ्का कंटिन्यूड राइटिंग साइड बाय साइड, जहाँ पर उन्होंने अपने सबसे फेमस वर्क्स पर काम किया, जैसे कि द ट्रेल, द कैसल और अमेरिका। पर उनकी अभी राइटिंग ही पूरी हुई थी, इसे पब्लिश करना अभी बाकी था और उन्होंने अपने कई सारे वर्क को अधूरा ही छोड़ दिया, बिलीविंग इट इज़ टू बी अनवर्दी। काफ्का ने उसी इंश्योरेंस फर्म में कंटिन्यू किया अपनी बाकी की छोटी ज़िंदगी। इन 1924 ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। काफ्का कभी भी अपनी राइटिंग पब्लिश नहीं कर पाए और ना ही कभी सक्सेसफुल हुए। ना ही उन्हें कोई जानता था, ना कोई पहचानता था। उनके डेथ बेड में उन्होंने मैक्स ब्रॉड को अपनी राइटिंग जलाने को भी बोल दिया था, पर ऑब्वियसली मैक्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी आज 100 साल बाद भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और उनकी राइटिंग स्टाइल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। काफ्का के मरने के बाद मैक्स ने उनकी पूरी राइटिंग ऑर्गेनाइज करी और उसे आने वाले 10 सालों में एक एक करके पब्लिश किया। और 10 साल बाद काफ्का 20वीं सदी के सबसे बड़े लिटरेचर राइटर और फिलोसफिकल फिगर बन गए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ने अपनी पूरी ज़िंदगी कमरे में बिता दी। उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि उनकी राइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितने काफ्का आए और कितने गए, जिन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका ही नहीं मिला। कितने काफ्का पैदा हुए और मरे, जिन्होंने अपनी आवाज़, अपनी राइटिंग, अपने थॉट्स कभी शेयर करने का मौका ही नहीं मिल पाया। किस्मत से उनका वर्क बच गया। उनकी राइटिंग स्टाइल आगे जाके एक पूरा जॉनरा ही बन गई, काफ्का क्यू। काफ्का क्यू मतलब ऐसा सिस्टम जो बहुत ही बहकाने वाला है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इलॉजिकल है और बहुत ही अजीब है। जैसे कि कितनी अजीब बात है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमें हमारी ही सरकार से लड़ना पड़ता है या कोई बिल पास कराने के लिए। उनके पहले नॉवेल्स में से एक द ट्रेल, जहाँ मेन कैरेक्टर है जोसेफ के, जिन्हें एक दिन सुबह सुबह कुछ ऑफिसर्स उन्हें अपने घर से उठा के ले जाते हैं और कुछ नहीं बताते कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है और उन्हें जानबूझ के कैद किया जाता है, उन्हें बिना कुछ बताए कि उन्हें क्यों अरेस्ट करा जा रहा है। उनका वो ट्रायल करप्शन और धोखेबाजी से भरा रहता है और नोवेल के लास्ट में उन्हें नहीं बताया जाता कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया था। काफ्का की एक और क्लासिक मेटामॉर्फोसिस में मेन कैरेक्टर एक दिन सो के उठता है और वो कीड़े में बदल चुका होता है। वो सोचता है कि वो अपनी फैमिली को क्या जवाब देगा, अपने बॉस को क्या जवाब देगा, पर वो क्या जवाब देगा? वो एक कीड़ा है, एक बग है। दोनों ही केस में कैरेक्टर्स फंस चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो दोनों एक सेंसलेस सिचुएशन में फंस चुके हैं और उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। काफ्का की राइटिंग की रूट्स यही है कि कैरेक्टर्स इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस चुके हैं कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर चीज़ पॉइंटलेस है, पर फिर भी कैरेक्टर्स अपने पूरी जान से मेहनत करते हैं उन सिचुएशन से निकलने की और मरते दम तक हार नहीं मानते। सब कैरेक्टर्स में एक चीज़ कॉमन है कि कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, कुछ भी हो जाए, पर वो हार नहीं मानते। काफ्का की राइटिंग की खास बात यह है कि काफ्का को पता था कि हर इंडिविजुअल की सोच अलग है और इन नॉवेल्स को पढ़ के हर इंसान की अपनी खुद की थ्योरीज होंगी और यही बात ही काफ्का की राइटिंग की खूबसूरती है और यही है काफ्का क्यू।